सीईओ ने औरत की मानसिक हालत जांचने के लिए उसके सामने शर्ट उतार दी। सोचा अगर वो पागल नहीं है तो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देगी, लेकिन औरत फिर भी पागलों जैसा बर्ताव करती रही। सीईओ ने इंटरेस्ट खो दिया और औरत ने चैन की सांस ली। असल में वो औरत पागल नहीं थी, लेकिन पिछले 10 सालों से पागलों के एक आइलैंड में बंद थी। उसे लगने लगा था कि अब वो कभी आजाद नहीं हो पाए। एक दिन एक हैंडसम सीईओ उस आइलैंड पर आया, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि ये औरत उसकी मर चुकी गर्लफ्रेंड से बहुत मिलती है। सीईओ ने तुरंत आदेश दिया कि इस औरत को उसके बंगले में लाया जाए। सीईओ के बंगले में कैद होने के बावजूद वो औरत बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती, मगर जैसे ही सीईओ पास आता वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगती, क्योंकि उसे अब तक समझ नहीं आया था कि इस आदमी का असली इरादा क्या है। एक दिन सीईओ ने उसे धमकी दी, अगर भागने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। तभी औरत को समझ आया कि वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है। सीईओ की मर चुकी गर्लफ्रेंड की जगह भरने के लिए बाहर की दुनिया में लोग सीईओ को आदर्श पुरुष मानते थे, लेकिन वो सब कुछ एक पागल औरत पर लुटा रहा था। लोग हैरान थे उस औरत में क्या खास दिखता है। एक रात सीईओ पार्टी में गया। औरत ने मौके का फायदा उठाया, आया को नींद की गोलियां दे दी और चुपके से वहां से निकल गई। सालों बाद पहली बार उसे आजादी मिली। वो नाइट मार्केट पहुंची, खुशी में बारबेक्यू खाने लगी, लेकिन कुछ आवारा लड़कों ने उसे छेड़ने की कोशिश की। उसने एक के हाथ में बारबेक्यू की सीख घुसा दी और बदले में उसे एक फेक आईडी बनवाने को कहा। उसी दौरान सीईओ के बॉडीगार्ड्स मार्केट पर चढ़ दौड़े। औरत ने अपना भेस बदल लिया, मगर जैसे ही सीईओ का असिस्टेंट दिखा वो डर के मारे छुपने लगी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी खेल खत्म होने वाला है। आखिरकार सच सामने आया। सीईओ अपनी खोई हुई गर्लफ्रेंड की कमी पूरी कर रहा था, मगर औरत अब किसी की कॉपी बनकर नहीं जीना चाहती थी। उसे अपनी पहचान चाहिए थी, अपनी आजादी, अपनी नई जिंदगी।